SYL यानी सतलुज यमुना लिंक नहर यानी वोटों की खान। आज तक नहर में पानी की एक बूंद भले ही नहीं आई, लेकिन सियासी फसलें खूब लहराई। 5 दशकों से लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा, सियासी दलों की खिचड़ी पकती रही। सियासी दलों की नूरा किश्ती में सबसे बड़े पंच यानी सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार हरियाणा के पक्ष में फैसला भी सुनाया, लेकिन बड़ा भाई पंजाब हक देने को तैयार नहीं। हरियाणा और पंजाब के बीच ये एक ऐसा विवाद है जो अगर सियासी तूल पकड़ता है तो दोनों राज्य के किसान बढ़ सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं शाइना शर्मा और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ नंबर। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com. प्यास बुझाने की आस में बेचारी जनता ने कभी किसी दल को सर माथे पर बैठाया तो कभी उम्मीद टूटने पर सत्ता से बाहर की हवा खिलाई, मगर नहर सूखी ही रही। लंबी कानूनी और राजनीतिक लड़ाई के बाद भी मामले में कोई हल नहीं निकला है। सियासी दलों की नूरा किश्ती में सबसे बड़े पंच यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार हरियाणा के पक्ष में फैसला भी सुनाया, लेकिन बड़ा भाई पंजाब हक देने को तैयार नहीं है। केंद्र सरकारें भी लगातार जहां सीधे दखल से बचती रही, वहीं 2 राज्यों के जुड़ा मसला होने के कारण राष्ट्रीय दलों के सुर पंजाब में कुछ और हरियाणा में कुछ और होते हैं। अब एक बार फिर इस मुद्दे को राजनीतिक हवा मिली है। कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब और हरियाणा के किसान एकजुट होकर मोदी सरकार के खिलाफ कितने दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब हरियाणा के किसानों के आंदोलन की तपिश ने देश भर के किसानों को एकजुट कर दिया है। किसान अपनी मांग से पीछे हटने को कतई राजी नहीं है। किसान आंदोलन के बीच हरियाणा की खट्टर सरकार के कृषि मंत्री ने हरियाणा के किसानों के लिए सतलुज यमुना लिंक नहर के पानी की मांग उठाकर एक बड़ा दांव चला है। हरियाणा और पंजाब के बीच यह एक ऐसा विवाद है जो अगर सियासी तूल पकड़ता है तो दोनों राज्य के किसान बढ़ सकते हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मांग उठाई कि सभी पार्टियों के नेता और खाप पंचायत सतलुज यमुना लिंक नहर का समाधान निकालें। दक्षिण हरियाणा के किसानों के लिए सिंचाई के लिए पानी चाहिए। हमारी बस यही मांग है कि हरियाणा के लिए SYL नहर का निर्माण होना चाहिए। हरियाणा के लिए सबसे बड़ी समस्या पानी है। 44 सालों से अटका हुआ मुद्दा सुप्रीम कोर्ट से जीत चुके हैं। किसानों से कहना चाहते हैं कि वे अपने मांग पत्र में इस मांग को भी लिखवा दें। पंजाब और हरियाणा के बीच सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद पिछले 4 दशक से एक सियासी मुद्दा बना हुआ है। पंजाब हमेशा से SYL के पानी को हरियाणा को देने का विरोध करता रहता है और अभी भी अपने पुराने स्टैंड पर कायम है। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद केंद्रीय जल संस्थान मंत्रालय ने दोनों राज्यों के बीच विवाद सुलझाने की कवायद शुरू की थी। इस पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार को चेताते हुए कहा था, यदि सतलुज यमुना नहर बनी तो पंजाब जल उठेगा। ऐसे में सरकार अभी तक कोई हल नहीं निकाल सकी है और हरियाणा और पंजाब के बीच में ये विवाद जस का तस बना हुआ है। नहर निर्माण की अधिसूचना जारी हुई 43 साल बीत गए हैं। 1966 में पंजाब से जब अलग हरियाणा राज्य बना तब से ये विवाद है। इस दौरान हरियाणा में 8 मुख्यमंत्रियों ने 16 बार सरकारें बनाई, लेकिन पंजाब से पानी कोई नहीं ला पाया। कई मौके आए जब पंजाब, हरियाणा और केंद्र में एक ही पार्टी या सहयोगी दलों की सरकारें रही, लेकिन पानी का विवाद सुलझाने में किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। हरियाणा के निर्माण के 10 साल के लंबे विवाद के बाद 1976 में दोनों राज्यों के बीच जल बंटवारे को अंतिम रूप दिया गया और इसी के साथ सतलुज यमुना नहर बनाने की बात कही गई। 24 मार्च 1976 को केंद्र सरकार ने पंजाब के 7.2 MAF यानी मिलियन एकड़ फीट पानी में से 3.5 MAF हिस्सा हरियाणा को देने की अधिसूचना जारी की थी, जिसके बाद पंजाब के किसान फिर सड़क पर उतर आए। इसके बाद साल 1981 में समझौता हुआ और पूर्व PM इंदिरा गांधी ने 8 अप्रैल 1982 को पंजाब के पटियाला जिले के कुपुरी गांव में SYL का उद्घाटन किया था। हालांकि इसके बाद भी विवाद नहीं थमा, बल्कि या यूं कहे कि विवाद और बढ़ता गया। 1985 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने SAD प्रमुख हरचंद सिंह लोंगोवाल से मुलाकात की थी और फिर एक नया न्यायाधिकरण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। हरचंद सिंह लोंगोवाल को समझौते पर हस्ताक्षर करने के 1 महीने से भी कम समय में आतंकवादियों ने मार दिया था। 1990 में नहर से जुड़े रहे एक मुख्य इंजीनियर MAL सेखरी और सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर अवतार सिंह औलख को आतंकवादियों ने मार दिया था।
नहर के पानी के चलते हरियाणा सरकार ने 1996 में सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दी। इसके बाद 15 जनवरी 2002 को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को 1 साल में SYL बनाने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ 4 जून 2004 को पंजाब सरकार ने अपनी याचिका दायर की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। पंजाब ने पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 बनाकर तमाम जल समझौते रद्द कर दिए। इस तरह से पंजाब ने हरियाणा को पानी देने वाले समझौते को मानने से ही इनकार कर दिया। पंजाब ने नहर के लिए अधिग्रहित जमीन किसानों को वापस करने की बात कही। इसके लिए एक विधेयक भी विधानसभा में पारित किया गया था, जिससे स्थिति और अधिक जटिल हो गई और नहर को मिट्टी से भर दिया गया है। ऐसे में संघीय ढांचे की अवधारणा पर चोट पहुंचने की आशंका को देखते हुए राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से रेफरेंस मांगा। 12 साल तक यह मामला ठंडे बस्ते में पड़ा रहा और 2015 में मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में बनी बीजेपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति के रेफरेंस पर सुनवाई के लिए संविधान पीठ गठित करने का अनुरोध किया। फरवरी 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की पीठ गठित की, जिसने सुनवाई पर केंद्र सरकार से दोनों राज्यों के बीच के विवाद को जल्द से जल्द सुलझाने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब जब केंद्र के जल शक्ति मंत्री और पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई तो यह विवाद फिर से सामने आ गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि पंजाब के विभाजन के बाद पानी को छोड़कर हमारी सभी संपत्तियां 60 और 40 के आधार पर बांटी गई, क्योंकि उस पानी में रावी, ब्यास और सतलुज का पानी शामिल था, लेकिन यमुना का नहीं। मैंने सुझाव दिया है कि उन्हें यमुना का पानी भी शामिल करना चाहिए और फिर इसे 60 और 40 के आधार पर विभाजित करना चाहिए। हालांकि पंजाब के इस फार्मूले पर हरियाणा राजी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार बार हरियाणा के पक्ष में फैसले दिए जाते रहे हैं। 2017 में तो SYL पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मुकदमा भी पंजाब सरकार के खिलाफ दर्ज हुआ था। जब हरियाणा के पक्ष में आए फैसले के अगले ही दिन पंजाब सरकार ने कैबिनेट की बैठक बुलाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के उल्ट फैसला लेते हुए आदेश जारी किए थे। पंजाब के इसी रुख के कारण वर्षों से इस मामले का समाधान नहीं निकल पा रहा है। ऐसे अब फिर एक बार फिर हरियाणा के कृषि मंत्री ने यह मामला उठाकर दोबारा से जिंदा कर दिया है। वहीं अब इस मुद्दे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पंजाब सरकार के खिलाफ फ्रंट फुट पर आ गए हैं।